बाइबल मुकद्दस में से यूहन्ना रसूल की इंजील और उसका 19वां बाब और उसकी 28वीं आयत को उनके कलम से पढ़ेंगे और 29वीं आयत। यूहन्ना रसूल की इंजील और उसका 19वां बाब और 28वीं और 29वीं आयत में लिखा है, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा, मैं प्यासा हूँ। और वहाँ सिरका से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। बस उन्होंने सिरका में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा, तमाम हुआ। बाइबल मुकद्दस में अभी हम 5वें कलमा पर हैं, जहाँ पर मसीह यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूँ। लेकिन यहाँ पर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यीशु ने जब ये जान लिया तो आगे लिखा है कि नविश्ता पूरा हो। क्या पूरा हो? नविश्ता पूरा। इसका मतलब ये कहने के पीछे कोई ना कोई पुराने अहदनामा में किसी न किसी नबी पैगंबर ने ये बात पहले रिटर्न की थी, खुदा के रूह के ताबे रहकर, जो दोबारा दोहराई जा रही है। जो काम होने वाला था उसके बारे में आगाही दी गई थी और वो यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। तो यीशु मसीह नासरी के बारे में हम पुराने अहदनामा में से पढ़ते हैं। मैं निकालिए खुदा के पाक कलाम से, जो आपने हमारा बाइबल लाए हैं। ज़बूर 69 एकम 60, ज़बूर 69 और उसकी 31वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। खुदा के पाक कलाम से लिखा है, उन्होंने मुझे खाने को अंदराइन भी दिया और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। उन्होंने मुझे अंदराइन भी दिया और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका दिया। उनका दस्तरखान ख्वा उनके लिए फंदा हो जाए, चाहे वो अमन से हो तो जाल बन जाए। एक्चुअली खुदा का बंदा दाऊद जब रूह में ज़बूर गाता या रूह में ज़बूर लिखता था, तो वो उस दौरान मसीह यीशु के बारे में उसने बहुत सी पिक्चर गोइयां की कि जो मसीह यीशु ज़मीन पर आएगा उसकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। ज़बूर 22 में से खुदा के बंदा पास सुलेमान ने आपको हवाला दिया। ये शायद 53 बात को पढ़ेंगे और भी बहुत से ज़बूर ऐसे हैं जो इस बात की आगाही देते हैं कि मसीह यीशु ज़मीन पर आएगा और किस तरह की ज़िंदगी गुजारेगा और किस तरह के वो दुख पाएगा। और बाइबल मुकद्दस में यहाँ पर जब मसीह यीशु अपने 5वें कलमा को अपनी ज़बान मुबारक से बयान करते हैं तो वो कहते हैं, मैं प्यासा हूँ। लेकिन साथ लिखा कि नविश्ता पूरा हो, इसलिए उसने कहा कि मैं प्यासा हूँ, क्योंकि पुराने अहदनाम में ये आगाही थी कि वो पानी मांगता है लेकिन उसे पानी की बजाय उसे सिरका पिलाया जाता है। और पत मिली हुई में जो सिरका गिराता है, ये इसलिए पिलाया जाता था ताकि कोई भी जो सलीब पर लटकाया जाए वो नशे की हालत में जमीन पर से कूच कर जाए, उसको तकलीफ ना हो या तकलीफ उससे बढ़ जाए और वो जल्दी चला जाए। लेकिन यीशु मसीह नासरी ने लिखा है कि उसने सिरका पीने से इनकार किया। अगर नहीं पीना, ये जो दुख है ये मैं अपनी होश में गुजारना चाहता हूँ, ये लम्हे मैं होश में गुजारना चाहता हूँ। तो याद रखिए, आज भी बहुत से लोग, बहुत से आलम गैर कमाम के लोग बड़ी बड़ी तरह से मसीह यीशु की कुर्बानी, उसके जी उठने पर सवाल उठाते हैं। और मसीह यीशु को पता था कि आने वाले दिनों में बहुत से सवाल उठाए जाएंगे, इसलिए मसीह यीशु ने उनको पीने से इनकार किया। और इसलिए किया ताकि वो अपनी होश और हिवास में अपनी जान दे और पूरे दुख के साथ अपना पूरा कफारा दे। आमीन। क्योंकि उसकी नाम की हड्डी तोड़ी गई और उसने पूरी होश और हवास में जो कलमात कहे उसने रूह के ताबे रहकर कहे। और अगर बाइबल मुकद्दस को बड़े गौर के साथ पढ़े तो सैमुएल की दूसरी किताब में लिखा है, दाऊद उस घड़ी में था और उसको प्यास लगी, वो पानी पीना चाहता था। तो उसने कहा कि हाय काश कोई बैतलहम के उस कुएं का पानी लाकर दे जो दरवाजे गेट के पास। मतलब
दाऊद बादशाह था और दाऊद पानी मांगता है तो कहता है उस कुएं का लाए जो बैतलहम में है। तो उसके सिपाही जाते हैं और जाकर उसके लिए वहां से पानी लाते हैं और उसे लाकर देते हैं। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है दाऊद ने कहा कि मैं अब ये पानी पीना नहीं चाहता, क्योंकि इन्होंने अपनी जान को जोखों में डालकर, क्योंकि वहां पर फिलिस्तियों की चौकी थी और फिलिस्ती इजराइल को मार रहे थे, और वो चौकी जो वहां पर थी उन्होंने उस कुएं के पास चौकी बनाई थी और इन्होंने उस चौकी पर पहले धावा बोला, सिपाहियों को मारा, फिर वहां से पानी लेकर अपने बादशाह दाऊद के पास आए और आकर बादशाह को पानी पेश किया जाता है। ऐसे ही जैसे आज के दौर में हम अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को चर्च में लाकर खुदावंद के सामने पेश करते हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में यह सिखाती है कि यीशु को पानी से कहीं बढ़कर हमारी प्यास। आमीन। पर वहां पर अगर चंद लोग सिपाही, एक बादशाह ने ये नहीं कहा कि मेरे लिए मैं प्यासा हूं, और उसने कहा कि मेरे लिए पानी लाया जाए, लेकिन काश कोई मुझे वहां से पानी लाकर दे जो बैतलहम के कुएं का है। वो बैतलहम के कुएं का पानी पीना चाहता है, स्पेशल उसी कुएं का पानी। अगर वो कहीं और से लाकर देते और कहते जी ये बैतलहम का है और उसी कुएं का है, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने मालिक के साथ वफा की और वो उसी कुएं पर से पानी लाए, उन्होंने लाकर दिया। और अगर वहां से कहीं बढ़कर हमारी वफादारी हमारे मसीह यीशु के साथ होनी चाहिए। मसीह यीशु के साथ इतनी बड़ी हमारी वफादारी होनी चाहिए कि हमारी तमाम ख्वाहिशात से बढ़कर, हमारे तमाम जिस्मानी कामों से कहीं बढ़कर हमें मसीह यीशु की प्यास को बुझाने के लिए अपना आप उसे पेश करना चाहिए। और अपना आप पेश करने से कहीं बढ़कर अपनी फैमिली को उसको पेश करना चाहिए। खुदा मेरे सबब से तेरी प्यास मुझे, मैं अपने आप तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी ने कहा मैं प्यासी, लेकिन यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं स्पेशली फलां शख्स का प्यासा। एक्चुअली यीशु मसीह नासरी पूरी दुनिया में हर एक बनी हुए इंसान से बराबर मोहब्बत करते हैं और वो सब के प्यासे। और कलीसिया का काम है कि उन जोरावर सिपाहियों की मानद अपने बादशाह को, आसमानी बादशाह को खुश करने के लिए उसके हर जगह से भाइयों को, बहनों को, रिश्तेदारों को, इर्द गिर्द के लोगों को इकट्ठा करके उसके पास रह गए। यीशु ये लोग हम तेरे लिए लाए हैं क्योंकि तू इनकी रूहों का प्यासा है, सो तू अपने जी को बहला और इन्हें निजात दे। आमीन। क्योंकि वो हमें निजात देने के लिए इस कर्म में से गुजरा, और वो निजात क्यों देना चाहता है? ताकि इंसान दुख में न रहे, इंसान मौत को न देखे, बल्कि इंसान हमेशा उसके साथ जिंदा रहे। आमीन। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा अज़ली है, अबदी है, और वो हमेशा जिंदा हस्ती है। और यीशु क्या करना चाहता है? यीशु एक्चुअली कलीसिया को भी वैसा ही करना चाहता है जैसा वो खुद है। कलीसिया जमीन पर गुनाह की हालत में किसी भी तरह से मरती है वो, लेकिन वो ये चाहता है कि ये हमेशा मेरे पास आए और अबदी जिंदगी में रहे। वहां पर न मौत होगी, न दुख होगा, न गम होगा। जिस तरह का वो जिंदा है वैसे हम भी जिंदा होंगे। और वो यही चाहता है कि हमें वो अपनी तरह जिंदा करे। वो हमारा प्यासा है ताकि वो हमें अपने पास बुलाए और निजात बख्शे। आमीन। बाइबल मुकद्दस में क्या यीशु मसीह नासरी ने कहा, अगर तू खुदावंद की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि जो तुझसे पानी मांगता है वो कौन है, और तू उससे मांगती तो वो तुझे जिंदगी का पानी दे देता। हालेलुया। कहीं बढ़कर ये है कि अगर हम उसे जान जाएं और पहचान जाएं और हम उससे खुद पानी मांगे तो वो हमें जिंदगी का पानी दे देगा। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करना शुरू करेंगे। कहेंगे जलाल के बाद से हम अब तेरे साथ वादा करते हैं, आज तू के अहद